धुंधली आंखों से कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बहते हुए देखा। वो वहीं खड़ी रही और अपने बच्चे को विशाल गंगा के साथ बहते हुए देखती रही। इस बीच आधिरथ नामक एक सारथी ने लहरों द्वारा बहाई जा रही एक छोटी टोकरी को देखा। उत्सुकतावश वो टोकरी के पास गया। आश्चर्य से उसने देखा कि उसमें एक छोटा बच्चा था। उसने बच्चे के माता पिता को ढूंढने की आशा में इधर उधर देखा, हालांकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने बच्चे को घर ले जाने का निर्णय लिया। वो बच्चे को अपनी पत्नी राधा को दिखाता है, जो प्यार से बच्चे को अपनी गोद में लेती है। जब उन्होंने राधा को स्थिति समझाई तो उन्होंने बच्चे को गोद लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बच्चे का नाम कर्ण रखा। कर्ण की 16वें जन्मदिन पर आधिरथ ने उसे एक नया रथ और एक नया घोड़ा भेंट दिया। कर्ण ने रथ देखा और मुस्कुराया, हालांकि कर्ण बहुत खुश नहीं था। आधिरथ ने यह कहा कि क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? कर्ण ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, ऐसा लगता है जैसे मैं कभी सारथी बनने के लिए बना ही नहीं था। मुझे रथ चलाने की कोई इच्छा ही नहीं है। जीवन में मेरी एकमात्र इच्छा धनुष बाण धारण करने की है। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता। कर्ण ने अपने पिता की ओर देखना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्होंने अपने पिता को नाराज ना कर दिया हो। अचानक कर्ण को अपने कंधों पर एक गर्म हाथ धीरे से पड़ा हुआ महसूस हुआ। कर्ण ने ऊपर देखा और अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। आधिरथ ने कहा, कर्ण, तुम्हारी माँ और मेरे पास कुछ विशेष बात है जो हमें तुम्हें बतानी है। हम जानते थे कि यह दिन आएगा, हम तैयार थे। आधिरथ ने अपनी पत्नी को पुकारा और उसे बताया कि अभी क्या हुआ था। साथ में उन्होंने कर्ण को उसके अतीत के बारे में बताया और बताया कि उन्होंने उसे कैसे पाया। कर्ण अविश्वास में था। चीज़ें धीरे धीरे खुद को स्पष्ट करने लगी थी। कर्ण को एक नई इच्छा मिली, ये जानने की इच्छा कि वो वास्तव में कौन था। उसने कहा, माता, पिताजी, मैं हस्तिनापुर में जाके तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। उसके माता पिता सहमत हो गए और उसे यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। कर्ण का लक्ष्य धनुर्विद्या सीखना और अपनी असली पहचान को पता लगाना था। उन्होंने प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य से संपर्क किया, लेकिन द्रोणाचार्य सारथी पुत्र को शिक्षा देने के लिए अनिच्छुक थे। निराश कर्ण ने एक और गुरु खोजने का फैसला किया और वे महान गुरु परशुराम जी के पास पहुँचे। हालांकि इस बार उन्होंने निश्चय किया कि वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जब कर्ण परशुराम जी के कुटिया के पास पहुंचा तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो देवताओं द्वारा तराशा गया था और जिसकी आंखें प्रचंड ज्वाला से जल रही थी। भयभीत होकर कर्ण उनके चरणों में गिर गया और उनसे गुरु बनने की प्रार्थना की। महान परशुराम ने अब उससे केवल एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम क्षत्रिय हो? कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। ये सुनकर परशुराम ने कर्ण को सिखाने का निश्चय किया। कर्ण एक प्रतिभाशाली छात्र था और उसमें धनुर्विद्या की जन्मजात प्रतिभा थी। परशुराम कर्ण से बहुत प्रसन्न हो गए और उसे वो सब कुछ सिखाया जो वो जानते थे। एक दिन दोपहर में परशुराम जमीन पर लेटे हुए थे। उन्होंने कर्ण को मृगचर्म लाने के लिए कहा ताकि वो तकिया बना सके। इस पर कर्ण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, कृपया मेरी गोद को तकिए की तरह उपयोग करें। परशुराम ने अपना सिर कर्ण की गोद में रख दिया और गहरी नींद में सो गए। तभी कर्ण को एक बिच्छू अपनी ओर आते हुए देखा। हालांकि कर्ण ने अपनी जगह से हिलने तक की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने गुरु को जगाना नहीं चाहता था। जब बिच्छू ने उसे डंक मारा तो वो भी नहीं हिला। परशुराम जाग गए। उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथाया था। उन्होंने तुरंत कर्ण से पूछा कि क्या हुआ। कर्ण ने उन्हें बताया कि कैसे बिच्छू ने उन्हें डंक मारा जब परशुराम सो रहे थे। उन्होंने कर्ण की ओर देखा और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे यह कह रहे हो कि तुम बिच्छू के डंक की पीड़ा सह सकते हो? इस पर कर्ण ने कहा कि शुरू में तो दर्द हुआ,
लेकिन मैं आपको जगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। परशुराम ने संदेह भरी दृष्टि से कर्ण की ओर देखा। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम एक ब्राह्मण बिना कुछ कहे बिच्छू के काटने को सहन कर सकते हो? कर्ण हकलाने लगा, लेकिन परशुराम की आंखें क्रोध से भरने लगी। परशुराम ने पूछा, तुम कौन हो? केवल क्षत्रिय ही बिच्छू की पीड़ा सहन कर सकता है। परशुराम जी का क्रोध कोई सीमा नहीं जानता था। उन्होंने कर्ण पर झूठा होने का आरोप लगाया। कर्ण परशुराम के पैरों पर गिरकर रोने लगा। उसने कहा, मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना ही क्षत्रिय। मैं एक सारथी आदिरथ का पुत्र हूँ। मैंने आपसे केवल इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं वास्तव में आपका शिष्य बनना चाहता था। परशुराम क्रोधित हो गए और अपने अत्यधिक क्रोध में उन्होंने एक श्राप दे दिया। जैसे तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है, उसी तरह जब तुम्हें अस्त्र की सख्त ज़रूरत होगी तो तुम्हारी स्मृति तुम्हें धोखा देगी। परशुराम तब वहाँ से चले गए, कर्ण को रोता हुआ छोड़कर। ये वही श्राप था जिसके कारण अंततः महाभारत युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई।